क्वेश्चन है वो वॉल्यूम चैप्टर का है, आयतन का है, जिसमें ये कह रहा है क्या कि एक जमीन 60 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है। बाबू ये जो हम लोगों का जमीन है रेक्टेंगल जैसा है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग है, मतलब क्या हो गया रेक्टेंगल बनेगा। कितना लंबाई बोला है 60 मीटर। आप लोग भी क्वेश्चन बोलिए, कोई इशू नहीं है। 60 मीटर लंबा हो गया और कितना चौड़ा है 18 मीटर चौड़ा है। इसके बाद ये बोला है कि इसके अंदर जो है फिर हम लोग गड्ढा कोड़ रहे हैं। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग गड्ढा कोड़ रहे हैं, और गड्ढा जो कोड़ रहे हैं वो कितना कितना हो रहा है 20 मीटर लंबा, 20 मीटर लंबा गड्ढा हो रहा है, फिर 6 मीटर चौड़ा, 6 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा, 5 मीटर गहरा हम गड्ढा कोड़ रहे हैं। इसके बाद उसकी मिट्टी जो है वो कितना ऊंचा उठ जाए। बहुत सिंपल सा चीज समझना, ये इसको जब हम कोड़ेंगे, इसको कोड़ने के बाद जो हमारा मिट्टी होगा वो ऑटोमेटिकली हम यहीं पे फेंकेंगे ना सर। तो लंबाई वाला मिट्टी भी, चौड़ाई वाला मिट्टी भी और गहराई वाला मिट्टी भी हम कहाँ फेंकेंगे, इसी किनारे ना, किसी और किनारे फेंकेंगे क्या, नहीं फेंकेंगे। तो बोला है मिट्टी कितना ऊंचा उठा है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ दो चीजें हमको दिख रहा है। पहला हमको दिख रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जमीन कितना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हम देख रहे हैं बाबू, वो हम देख पा रहे हैं L इंटू बी। L इंटू बी दैट मीन सर पहला मेरा क्या हो गया 60 इंटू 18। 60 इंटू 18 कितना होगा, मल्टीप्लाई करके 18 6 1080 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया 1080 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया। इसके बाद ये पहला एरिया निकल गया, फिर हमारा ये भी तो रेक्टेंगल है, जमीन से कितना कम रहा ना, इसके बाद ना बचा हुआ रखेंगे हम। तो भाई यहाँ पे फिर हम निकालेंगे L इंटू बी, तो क्या आ जाएगा मेरा 20 इंटू 6, मतलब कितना आ गया बाबू 120 मीटर। मतलब पूरा जमीन मेरा सर स्टार्टिंग में 1080 मीटर स्क्वायर है। इसके बाद हमारा जो कटने के बाद जो जमीन काटे हैं वो कितना है 120 मीटर स्क्वायर है। तो हम शेष जमीन की बात करेंगे ना, मट्टी कहाँ फेंकेंगे गड्ढा के बाद वाला हिस्सा में। तो शेष जमीन दैट मींस ये जमीन के बाद ये जमीन कट गया मेरा, तो कितना शेष बचा पहले ये निकाल लेते हैं। तो शेष क्या बचना बाबू, देखो तो 1080 मीटर स्क्वायर माइनस 120 मीटर स्क्वायर, कितना घट क्या गया 960 मीटर स्क्वायर में हमारा जमीन बचा। अब इसमें हम मट्टी को ऊपर करेंगे या फेंकेंगे, कितना हाइट जाएगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि मट्टी को फेंकेंगे का मतलब हो गया कि मट्टी कितना दूर तक जा रहा था। तो मट्टी में क्या है सर, लंबाई से भी मट्टी निकलेगा, चौड़ाई से भी मट्टी निकलेगा और गहराई से भी मट्टी निकलेगा। मतलब यहाँ क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो गया L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम निकलेगा ना, L इंटू बी इंटू एच। मतलब कितना बाबू 20 इंटू 5 इंटू 6, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 600 मीटर क्यूब, 600 मीटर क्यूब आ गया। अब हमसे बोला है कितना हाइट पे, तो हाइट पे का मतलब हो गया कि बाबू आयतन जो मेरा वॉल्यूम निकला है उसी में मट्टी फेंक रहे हैं ना, बाई कितना में एरिया में, मतलब 600 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 960 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर क्या हो गया 2 मीटर कट गया। मीटर क्यूब में क्या होगा, मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर में 2 मीटर कट गया। कितना बचा बाबू, डिवाइड करो तो 0 0 खत्म हो गया, 12 से कटेगा दोनों ना, 12 25 60 और 12 96 12 96, मतलब इतना मीटर हाइट तक हमारा जमीन जो है वो ऊंचा होगा मिट्टी से। कोई दिक्कत नहीं।